ट्विटर पर चला आज तक के सबसे बड़ा ट्रेंड। इस हैशटैग ने मचाया सोशल मीडिया में सबसे बड़ा हड़कंप। जी साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे द थिंग। सोशल मीडिया जहां पर आई गई जो खबरें हैं उनसे इस देश में तमाम जो चिंगारियां लगती रहती है और चीजें धीरे धीरे वायरल होकर के देश का बड़ा मुद्दा बन जाता है। उसी तरीके की एक खबर आज इस देश में ट्रेंडिंग पर चल रही है। ट्विटर पर बड़ा ट्रेंड चल रहा है। इस देश में आदिवासी हिंदू नहीं है, इस हैशटैग के साथ में ट्विटर से लेकर के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लेकर के इसकी चर्चा बड़े जोरों शोरों पर चल रही है। आदिवासी हिंदू नहीं है। जिस तरीके से इस देश में हिंदू बहुसंख्यक जो है हिंदू समुदाय के लोग हैं, हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उसी तरीके से इस देश में अनेक धर्म और जाति के लोग इस देश में अस्तित्व में हैं। उसी तरीके से आदिवासी समुदाय जो कि इस देश में तमाम धर्मों से एक विभिन्न एक ऐसा धर्म है जहां पर प्रकृति को माना जाता है, प्रकृति की पूजा की जाती है, जिनकी हिंदुओं से लेकर के और तमाम लोगों से लेकर के जिनकी बोली भाषा और जिनके रहन सहन का जो तरीके है, जो ढंग है, वो सबसे अलग है। और वो लोग जो है खुद को हिंदू नहीं मान रहे हैं। हालांकि सरकार जो है अब तक के इसके ऊपर उनको हिंदू समझने का जो है दावा ठोक रही थी, लेकिन आज तक के जिस तरीके से उनका राजनीतिक फायदा सरकारों ने उठाया, हिंदू धर्म के नाम पर जब उनको एक किया गया और सिर्फ वोट बटोरने तक के उनको सीमित रखा गया। हालांकि उनकी स्थिति में किसी भी सरकारों ने अभी तक के कोई बदलाव नहीं लाने का काम किया। और इसी बात से लेकर के आज बहुजन समाज का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसको आदिवासी हम कहते हैं, वो खुद आज सोशल मीडिया के माध्यम से खुद कह रहा है कि आदिवासी जो है हिंदू नहीं है, इसका धर्म जो है प्रकृति को मानने वाला है और हम प्रकृति के पूजक है। जहां पर हम तमाम हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता है उनको नहीं मानते हैं, वो हमारे पूजक नहीं है और वो हमारे आदर्श नहीं है। और इसी बात को लेकर के सरकार को उन्होंने यह हवाला दिया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारी धार्मिक मान्यताओं को अलग बता दिया है, हमारी धार्मिक पूजा पाठ का रहन सहन अलग बता दिया है, तो आप हमें हिंदू मानने वाले लोग कौन है? जी हां, हम हिंदू नहीं है। और इसी तरीके से पूरे सोशल मीडिया पर जो है इस बात का ट्रेंड चल रहा है। मैं सबसे पहले हंसराज मीना साहब जो कि खुद शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, उन्होंने अपने ट्विटर में जो मुख्य बातें कही है वो मुख्य बातें मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, फिर उसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। वो कहते हैं, जब भारत में 45 लाख जैनियों को पृथक धर्म कोड बिल मिल सकता है, 10 लाख करोड़ आदिवासियों को क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि जब इस देश में सबसे ज्यादा संख्या जिन समुदाय की होती है तो उनका एक अपना प्राकृतिक धर्म है, स्वतंत्र धर्म है। और इसके साथ ही जो पुरानी संस्कृति इस देश में रही है, उस पुरानी संस्कृति को मानने वाले जो लोग हैं वो आदिवासी समुदाय के हैं। और इस देश में तमाम जो आदिवासी समुदाय से लोग आते हैं उनकी एक अलग मान्यता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए उनको हिंदू न माना जाए, ऐसा जो है ट्विटर के माध्यम से संदेश पूरे देश के लोगों को हंसराज मीना साहब ने दिया है। दूसरे अपने ट्वीट में वो यह कहते हैं, क्या आप जानते हैं आदिवासियों पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में लागू नहीं किया गया, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में लागू नहीं होता, हिंदू दत्तकता व भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 2/2 में लागू नहीं होता, हिंदू वयस्कता व संरक्षण अधिनियम 1956 की धारा 3/2 में लागू नहीं होती। इसीलिए ये जो सारे नियम और कानून है यह जो है आदिवासी के ऊपर लागू नहीं होते। और इसीलिए वे कहते हैं कि इस देश में आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी जो है प्राकृतिक धर्म की पूजा करते हैं और प्रकृति को मानने वाले लोग हैं। भारत के संविधान ने भी आदिवासियों को हिंदू नहीं माना है। उनके लिए 6वें अनुसूची में जो है उनके अलग राज्यों को, जहां पर आदिवासियों की संख्या बल जो है सबसे ज्यादा है, उस राज्यों को अनुसूचित जनजाति समुदाय के जहां पर लोग ज्यादा है उनको अनुसूची जनजाति राज्य की जो है मान्यता संविधान के द्वारा दी गई है। जहां पर भारत के संविधान के 6ठी अनुसूची के अनुसार 4 जो राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहां पर स्वायत्त जिला परिषदों को स्थापना उनकी की गई है और इनकी संस्कृति और उसकी रक्षा करने का काम खुद वहां की सरकार करेंगे। और वहां पर जल, जंगल, जमीन और जितनी भी प्राकृतिक संपदा है, इन संपदा के ऊपर खुद आदिवासी समुदाय जो है उनका हक और अधिकार रहेगा। उन संपत्ति को सरकार अगर कुछ करती तो उनके बिना परमिशन से उन वहां की जो प्राकृतिक संपदा है उनको हाथ नहीं लगा सकती। मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत के संविधान ने और इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने जिनको
खुद उनकी अलग पहचान बना दी है, खुद उनको हिंदू धर्म से अलग रखा है और खुद उनकी प्राकृतिक जो चीजें हैं उनके उनकी धार्मिक मान्यताओं को लेकर के उनका आदिवासी धर्म सबसे अधिक है और सबसे विभिन्न उनकी जो है रहन सहन बोलिए, चाल चलन बोलिए, उनकी बोली भाषा बोलिए, वो गोंडी भाषा बोलते हैं, वो भीली भाषा बोलते हैं, तो उनके रहन सहन, बोलने, खाने पीने के तमाम तरीके इस देश के तमाम लोगों से अलग अगर है तो उनको लोग हिंदू मान करके उनका राजनीतिक फायदा क्यों लेते हैं। यह जो ट्रेंड है सोशल मीडिया पर चल रहा है और जिसके चलते हुए आज इस देश की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि आदिवासी समुदाय के लोग विद्रोह करने की स्थिति में आ चुके हैं। सोशल मीडिया पर समझिए अगर इस बात को ट्रेंड वो कर सकते हैं तो इस देश में अगर वो रास्ते पर आंदोलन करने उतर गए तो इस देश के सरकारों की जड़ें हिल जाएगी और सरकार यही नहीं चाहती है। हालांकि संविधान ने जितने भी हक और अधिकार आदिवासी समुदाय को दिए हैं, जितनी भी अनुसूचियां उनके द्वारा लिखे गए हैं, आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व उनको मिला है, लेकिन पूरी तरह से सरकार ने उनके हक अधिकार उनको नहीं दिए हैं और आज भी उनमें शिक्षा का स्तर पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाया है, उनका विकास जो है पूरी तरीके से नहीं हुआ है। इसका कहीं ना कहीं दोष हम सरकार को इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि सरकार ने सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए आदिवासियों का हिंदू के नाम पर शोषण किया है और हिंदू के नाम पर वोट मांगने का काम उनके लिए किया गया है और इसका पूरा पूरा दोष जो है सरकार को ही दिया जाता है। क्योंकि अगर वोट की राजनीति करने के बाद में आदिवासियों के कल्याण के लिए, आदिवासियों के उत्थान के लिए अगर कोई बड़े बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट सरकार लाती तो शायद आज उनकी स्थिति अच्छी हो पाती और जिस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय की संख्या है ज्यादा है वहां पर एजुकेशन को लेकर के अगर सरकार बड़ा काम करती, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के अगर सरकार काम करती, रोजगार को लेकर के सरकार काम करती तो आज इस देश में आदिवासियों की संख्या जितनी बद से बदतर हो चुकी है वो आज इस देश में नहीं रहती। और इसीलिए वो आज ये ट्विटर पर यह ट्रेंड चला रहे हैं कि जी हाँ आदिवासी हिंदू नहीं है, हमें हिंदू कहना बंद करो, हमारा जो है एक प्राकृतिक धर्म है जहां पर हम प्रकृति को पूछते हैं, जल जंगल जमीन को पूछते हैं, यही हमारी माता है, यही हमारे पिता है और यही हमारे भगवान है और इसीलिए आपके तमाम हिंदू देवी देवताओं को हम नहीं मानते। नहीं मानने का मतलब ये किसी धर्म का अपमान नहीं है, लेकिन इस देश के तमाम लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता है और किसको मानना है किसको नहीं मानना ये सबकी अपनी अपनी वैयक्तिक स्वतंत्रता की बात है और ये वो लोग कर रहे हैं। और इसी बात को आज सोशल मीडिया में जिसने पूरे लोगों में ट्रेंड आज जो है समुदाय में पूरा ट्रेंड चला रहे हैं और पूरे देश भर में नंबर 1 का ट्रेंड जो है आदिवासी हिंदू नहीं है, इस हैशटैग के साथ में इस पूरी खबर को जो है सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से आती है द्रौपदी मुर्मू जी, मैं तमाम लोगों के द्वारा उनसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस देश में आदिवासियों का शोषण होता है जाति के नाम पर, उनके द्वारा जल जंगल जमीन को उनको बिना पूछे अगर सरकार किसी एक व्यक्ति के हाथ में थोप देती है तो इस देश में सिर्फ राष्ट्रपति तक के पहुंचना ही आदिवासी समुदाय के लोगों का कल्याण नहीं है। आपको अपने लोगों के हितों के लिए भी बात रखना चाहिए, आपको आपके लोगों के कल्याण की भी बात करना चाहिए और इसीलिए ये जो ट्रेंड है ये इस देश में तमाम आदिवासी समुदाय के लोग चला रहे हैं। बहरहाल साथियों आप इस बात को लेकर के क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक के साथ में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।